आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक। समांतर इसी शब्द में छिपा हुआ है कुछ शब्द। समांतर, समान वो अंतर जिसका, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर। इसका श्रेणी का मतलब होता है अनुक्रम। वैसा अनुक्रम जिसके दो पदों का अंतर क्या हो? समान हो। समांतर, समान अंतर, समान अंतर। अंतर मतलब घटाओ, अंतर मतलब घटाओ। इसका मतलब होता है अनुक्रम। अनुक्रम, क्रम लगातार, सीरियली, ठीक। जैसे एक एपी लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 अनुक्रम लिए और आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। दो पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान। जैसे अब 1 को 2 में घटाओ, कितना अंतर आता है? 1 आएगा। अब 2 को 3 में घटाओ 1, 3 को 4 में घटाओ 1, 4 को 5 में घटाओ 1, 5 को 6 में घटाओ 1। तो अंतर, दो पदों का अंतर क्या आ रहा है? एक। किसमें? एपी में है या नहीं? समांतर श्रेणी में है या नहीं? ये अनुक्रम एपी में है। अब जैसे दूसरा एपी ले रहे हैं, अनुक्रम दूसरा एपी में ले ले, 2 4 6 8 10 और आगे जा सकते हैं। तो 2 को 6 4 में घटाओ, 2 4 को 6 में घटाएं, 2 6 को 8 में घटाएं, 2 8 को 10 में घटाएं। सबका अंतर क्या है? 2। एपी में है या नहीं? अनुक्रम, इस अनुक्रम का अंतर क्या है? समान है। तो अनुक्रम एपी में है, अन्यथा नहीं होता। इसके लिए कुछ संकेत का उपयोग करते हैं हम लोग। के लिए किसका उपयोग करते हैं? एपी लिखते हैं, ठीक। अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन, ठीक। एपी बराबर A1 A2 A3 A4 A5 A6। इसी क्रम में अनुक्रम लिखा रहता है। यहाँ पर पहला पद, यहाँ पर दूसरा पद, यहाँ पर तीसरा पद, यहाँ पर चौथा, यहाँ पर पांचवा, इस रूप में लिखते हैं। उसके बाद A1 क्या है? प्रथम पद। A2 क्या है? द्वितीय पद। कल भी बतलाए, आज भी बतला, रिपीट करवा रहे हैं। A3 का मतलब तृतीय पद। इसी क्रम में जहाँ 4 लेंगे चतुर्थ, जहाँ 5 लेंगे पंचम, 6 7 8 पद, 9 पद, 10 पद, 11 पद, इसी तरह हम लिख सकते हैं। ओके, ये सब पहले लिखा दिए हैं, नोट करना है जिसको कर लो अभी। और संकेत में क्या लिखा है? पदांतर या सार्वंतर। को किसे डिनोट करते हैं? छोटी डी से, छोटी डी से। पदों की संख्या। किसे डिनोट करते हैं? एन से। आज रूप बदल है, इधर से उधर कर। उसके बाद एनवा पद को किससे डिनोट करते हैं? टी एन से। उसके बाद अंतिम पद या तो एल से या तो टी एन से। और कुछ संकेत लिखा थे कल, एस एन।
ऊपर का मिटाना, n पदों का योग किसे डिनोट करते हैं? एस। अंतिम था यही। अब सूत्र, संकेत की समाप्ति हुई, अब सूत्र के ऊपर जा रहे हैं। डी बराबर सार्वंतर बराबर सूत्र होते हैं बाबू। अगर यदि किसी एपी में, सुनो इधर, A1, A2, A3, A4, A5, A6 इसी क्रम में अनंत बिंदु तक जा सकता है, तो इस एपी का सार्वंतर मतलब डी निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? किसी भी दो पद को उठा सकते हैं ऐसे, या तो इसको दो पद ले सकते हैं, या तो इसको दो पद, या तो यहाँ का दो पद ले सकते हैं। कहीं का भी जब दो पद का अंतर करते हैं उसको सार्वंतर कहते हैं, या तो पदांतर कहते हैं, या तो डी बोलते हैं। तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है, यदि आगे का दो पद ले रहे हैं, अगर यदि आगे का दो पद ले रहे हैं तो 2 में 1 को घटाएं, A2 माइनस A, सार्वंतर निकालने का तरीका। अगर यदि इन दोनों को नहीं लेकर के इन दोनों को ले रहे हैं, 2 और 3 को, दूसरे पद को और तीसरे पद, तब डी बराबर फॉर्मूला क्या होगा? 3 माइनस A। अगर यदि दूसरे और तीसरे को नहीं लेकर के तीसरे और चौथे को ले रहे हैं, तब डी बराबर क्या होगा? A4 माइनस A। सभी का मान क्या आएगा? सेम आएगा। अंतर समान होता है, किसी भी दो पदों का अंतर क्या होते हैं? समान। उसके बाद चौथे और पांचवें को लेंगे तब A5 माइनस A। इस तरह से डी निकाला जाता है। तो डी बराबर सूत्र हुआ A2 माइनस A1, या तो A3 माइनस A2, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद सूत्र हुआ डी बराबर, हाँ डी बराबर फॉर्मूला लिखा दिए, हाँ Tn, n पद बराबर, या तो Tn n पद। Tn बराबर सूत्र होता है क्या? A प्लस n माइनस 1 इंटू A, जहां A बराबर प्रथम पद है, A बराबर क्या है? प्रथम पद। n बराबर क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या कि उस एपी में कितना पद है बाबू, ठीक। उसके बाद डी क्या है इसमें? डी क्या है? या तो सार्व, एक ही होता है, पदांतर बोलो या सार्वंतर बोलो, एक ही होता है। ओके, ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या, डी सार्व अंतर, और कोई सूत्र नहीं होता है। और लिखा है एपी बराबर, हाँ दूसरा सूत्र हुआ, तीसरा सूत्र सुनो, अगर यदि प्रथम पद और डी दिया रहता है तो एपी निकालने के लिए समांतर श्रेणी ज्ञात करें, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है क्या? ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इससे क्या पता चल रहा है? दूसरा पद लिख रहे हैं तो a प्लस 1d1 छिपा हुआ है, तीसरा पद लिख रहे हैं तो 2d लिखेंगे, और चौथा पद लिखेंगे लिख रहे हैं तो 3d लिखेंगे, पांचवा पद लिख रहे हैं तो 4d, एक कम। ओके ठीक, अब हम लोग सवाल के ऊपर जाएंगे। एक तरीका और बतला देते हैं, एपी की जांच, जो कल नहीं लिखाए थे बाबू, इसको नोट करना। एपी की जांच कैसे करते हैं? मान लो एपी दिया गया हमारे पास, सुनो भी, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 इसी क्रम में है। एपी में है या नहीं जांच करना है। कैसे जांच करें? जांच के लिए होता है
जांच करने का तरीका है क्या? A2 माइनस A1 के बराबर A3 माइनस A2। इसको इसमें इसको घटाएं और इसमें उल्टा सिंबल दे। 2 में 1 को घटाएं और 2 को 3 में घटाएं, 3 को 4 में घटाएं, 4 को 5। 2 में 1 को घटा रहे हैं बराबर A3, 3 में किसको घटा रहे हैं? 2 को। पुनः 4 में किसको घटाएं? 3 को। अगर यदि तीनों कंडीशन इक्वल आ जाए तो समांतर श्रेणी में होता है, अन्यथा नहीं। अगर यदि A2 इसका मान आ गया 2 और इसका मान आ गया, इसका भी 2 आ गया और इसका मान 3 आ गया, ये दोनों इक्वल है लेकिन डज नॉट इक्वल 3 इसके इक्वल है नहीं, तो एपी में होगा ही। एपी जो दिया गया है अनुक्रम एपी में होगा नहीं। अगर यदि ई भी 3 आ जाएगा 2, एपी में दिया गया अनुक्रम एपी में होगा। जांच करने का तरीका, इसको नोट करो तुम लोग। कौन बोला सर? अनुक्रम ओके, अब कुछ सवाल बनाएंगे, देखना दे रहे हैं, लिखो सवाल। हाँ। दिखाएं कि हाँ लिखो सवाल लिखो। एक 5 कोमा देते जाना है। दिखाएं कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 डैश 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 समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है पूर्ण विराम। पदांतर भी ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 1 है, उदाहरण का है, प्रश्नावली का नहीं है। सिखाने के लिए उदाहरण का पहले प्रयोग करते हैं। सॉल्व दिखाना है एपी में है या नहीं है। इधर दे। तो अनुक्रम दिया गया मेरे पास, संख्या का अनुक्रम है ना मेरे पास, तो लिखा है सॉल्व अनुक्रम। अनुक्रम क्या क्या जल्दी बताओ। 1, 5, 9, 13, 10 है ना। इससे पता चल गया हम लोग को A1 का मान, A2, A3, A4, A5, 3-4 पद भी निकालने के दिखाना है, साबित करके दिखाना है ये भी में है। चूंकि क्या करते हैं जांच करने के लिए, A2 माइनस A1, चूंकि A2 माइनस A1। चलो निकालो आओ। A2 माइनस A1 A2 माइनस A1 निकालो। A2 माइनस 1 5 माइनस कितना हो रहा है 4। अब 3 माइनस 2 करेंगे, कितना आ रहा है 9 माइनस 5 बराबर 4। नीचे जगह नहीं उधर लिख। समांतर श्रेणी में है। एक 4 माइनस A3, चलो घटाओ 4 में 3 को, 4 का मान कितना है 13 माइनस 3 का मान 4 कितना आएगा
कितना आया रे 3। इस प्रकार से प्रत्येक जगह डी का मान कितना आ रहा है 4 नहीं आ रहे हो तो हम लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 किसके बराबर है A3 माइनस A4 A3 माइनस A4 के बराबर और इसके बराबर क्या फिर 5 माइनस A4 है ना। तीनों एक दूसरे के क्या है इक्वल है इसलिए दिए गए अनुक्रम समांतर श्रेणी में ओके हाँ हुआ प्रूफ हुआ प्रूफ लिखो प्रूफ लिख दो ना देना आपको पीडी मोबाइल हस्ते वो ठंडा है इस टाइप का सवाल बना सकता है तुम लोग। एक नंबर से बड़ी निकाला है क्वेश्चन नंबर 2 2 कोमा 5/2 2,5/2 3,7/2 डैश 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 एपी में हैं या नहीं बनाओ नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे। गर्दा उड़ा देंगे हम। अनुक्रम क्या क्या है 2 5/2 A1 का मान 2 A2 का मान 5/2 और A3 का मान A3 का मान इतना इतना है। अब देखो क्या करते हैं सवाल को मिटाते हैं। अब बारी बारी से निकाल लेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे A2 माइनस A1 A2 क्या A2 5/2 इधर देखो A1 का मान कितना है 2 नीचे कुछ नहीं क्या हुआ 1 2 5 माइनस 4 1/2 अब क्या निकालेंगे A3 माइनस A2 निकालो। A2 का मान कितना A3 का मान 3 A2 5/2 नीचे 1 2 6 5/2 2 आया। इस प्रकार से A2 माइनस A1 का मान इतना और इसका भी मान कितना है 1/2। अब लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है किसके बराबर है A3 माइनस A1 A2 माइनस A1 किसके बराबर है A3 माइनस A2 के बराबर। बराबर रहने पर क्या होता है AB में होते हैं या नहीं होते हैं अनुक्रम। इसलिए दिए गए अनुक्रम AP में है
ओके, जांच करने के लिए सीख गए नु। दो ही निकालना है, 2 - 1 करो और 3 - 2 करो, बस दोनों इक्वल आया तो हुआ, अन्यथा नहीं होगा। अभिमान से पढ़ो, फिर दुर्गा पूजा आ रहे हैं बाबू, ठीक? तब मुरब्बा ए स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एपी में, हाँ या नहीं? बाबू इधर आएगा मेला, तब जाना मेला देखने के लिए, ठीक? अब इधर बनाओ पहले। ये क्या है? तो मेला ही है। ए स्क्वायर का सॉल्व सॉल्व अच्छा अच्छा, रुको। हाँ सॉल्व। हमारे पास अनुक्रम दिया गया है, ए स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डैश डैश डैश। तो इससे हम लोग को पता चलता है A1 का मान कितना है, ए स्क्वायर। A2 का मान कितना है, 3 स्क्वायर। A3 का मान कितना है, 5 स्क्वायर। बस 3 ही में तो निकाल लेते हैं यार, जांच कर लेते हैं फटाफट। 3 ही थर्मोमीटर है मेरे पास। सर्वप्रथम क्या निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान 3 का स्क्वायर और A1 का मान इधर देखो, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 9 में घटाएंगे 8 आया मेरे पास। अब A3 माइनस A2 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर घटाने के बाद 6 16 आएगा। तो अब लिखाएंगे, बराबर नहीं आ रहा है मन, क्या लिखाएंगे, डायरेक्ट ठीक करेगी। अब लिखाएंगे नीचे रे बाबा, चूंकि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल A3 माइनस A2, बराबर नहीं ना दोनों का मान, इसलिए दिए गए अनुक्रम एपी में नहीं है। मजा आ गया यार। ठीक, जल्दी करो यहाँ तक। क्वेश्चन देंगे अब, क्वेश्चन 4 जल्दी करो यहाँ तक। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4, किसी समांतर श्रेणी का लिखा रहे हैं, लिखो भी ठीक। किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद
तीन कर्मगत पद 5x plus 3 कोमा 8x कोमा 9x plus 3 है तो x का मान ज्ञात करें। फटाफट किससे होगा किससे नहीं होगा जल्दी से बना करके दिखाओ, देखेंगे कौन निकलता है। सॉल्व। चूंकि अनुक्रम क्या क्या है, थ्री। और जो अनुक्रम है बाबू किसमें, एपी में है या नहीं? एपी में दिया गया है कि अनुक्रम एपी में पहले से है। एक्स का मान ज्ञात करना हम लोग को, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे एक्स में। चूंकि दिए गए अनुक्रम एपी में हाँ, एपी में हाँ। अरे बाबा सवाल में दिया गया है कैसे है। किसी समांतर श्रेणी के तीन पद क्रमागत सब पहले से दिया गया कि एपी में हम क्या बोलेंगे, एपी में है, इसलिए क्या होगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A। ये दोनों एक दूसरे की क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो A2 का मान कितना है यहाँ पर, A2 A1 A2 A3। A2 का मान 8x माइनस में क्या बोले, माइनस के बाद अगर यदि दो संख्या वाला दो पद वाला कोई संख्या लिखते हैं उसको ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट तो पहले फिर 5x माइनस प्लस 3 बराबर है, फिर बराबर दिए, फिर क्या A3 का मान ढूंढो वहां कितना है, 8x है। उसके बाद क्या है माइनस माइनस A2 8x दिए। और सॉल्व करते हैं, ऊपर का मिटा रहा है, इधर देखना रेनू इधर 8x माइनस 5x प्लस माइनस बराबर है ना 9x में 8x को घटाओ x प्लस, समझ में आया? आप देखो 8x में 5x घटाओ रेनू माइनस बराबर, कोई दिक्कत नहीं, अलग करके बराबर कर देंगे बात, वही आएगा आंसर। देखो इधर कर लिया है, फिर इधर देखो भी x का किसमें प्लस में, इधर लो माइनस x हो जाएगा बराबर दी, माइनस में संख्या नहीं उस तरफ ले जाओ उसको। अब पहले से भी 3 है यहाँ, उसको पहले लिखी माइनस में, इधर जा करके प्लस में गया। अब 2x जा नो, वाह क्या बात है, क्या बात है, गुड नाइट। इसलिए x बराबर 6/2 कैंसिल। x का मान कितना है मेरे पास, ऐसा सवाल अगर यदि मिले तो इस ढंग से बना दो, एक भी नंबर कटेगा तब हमको आगे बढ़ाना है यार, क्या बात है। x का मान निकालने के लिए हम लोग सीखे, अब जानेंगे 11वां पद 12वां पद। पद कैसे निकाला जाता है, पदों की संख्या नहीं, पद। लिखो सवाल लिखो तो पहले
दो चार दो चार छः आठ 10 का दसवां पद ज्ञात करें। दसवां पद ज्ञात करें। बाबू अभी हम चैप्टर के ऊपर नहीं है, सिर्फ सिखा रहे हैं। जितना सूत्र लिखा है सबका एक एक सवाल दे रहे हैं और उनका प्रयोग करने के लिए सिखा रहे हैं। ठीक ठीक ढंग से भी समझ जाओ, उसके बाद देखना चैप्टर अपने से घर में बना लेगा। तो यहाँ इधर आओ, देखो सॉल्व लिखेंगे सर्वप्रथम। सॉल्व लिखे, अनुक्रम क्या है? 2 4 6 अनुक्रम 2 4 6 8 10। कौन सा पद याद करना है? इसका मतलब T10 बराबर T10 बराबर व्हाट? दो तरीका से बना सकते हैं। n का मान 10 n का मान बाबा 10। कहां से पता करते हैं? यहीं से ना, T10 फार्मूला लिखा है इन्होंने। n का मान 10। चूंकि हम लोग जानते हैं a बराबर नु प्रथम पद। अरे बाबू इधर, प्रथम पद 2, उसके बाद d निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि T10 निकालना हमको, निकालना ना T10। और हम लोग सूत्र में पढ़े हैं a होता है, n होता है, d होती है। 3 चीज की आवश्यकता होती है। बोल रहे हैं खिचड़ी बनाने के लिए तो तुम किस किस चीज का खोज करेगा? पहले चावल, दाल, हल्दी, गुंडी, नमक, ये सब पहले उपलब्ध करना होगा तब न बनेगा। पहले ढूंढो, सूत्र निकालना क्या हमको T10। इसमें क्या क्या लगता है यार, पहले ढूंढ लो उसको। a लगता है, n लगता है और d लगता है। तो n तो निकल गया अपने पास, a निकालेंगे तब ना सूत्र के ऊपर जाएंगे। नो, a का मान 2। अब क्या बच रहा है? d। तो d निकालने के लिए सबको आता है, नहीं आता है? तो a निकाल, d निकालो। d निकालने के लिए क्या करते हैं? a2 - a2 - नो, a2 का मान कहीं कोई दिक्कत? तो d का मान 2, n का मान 10, a का भी मान 2। जब प्राप्त हो गया तीनों चीज, आप डायरेक्ट हिट कर लेंगे। हाँ, T10 निकाल लेंगे। पहले सूत्र हम लोग क्या जानते हैं? Tn फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही जानते हैं हम लोग। तो n कौन सा पद ज्ञात करना? 10वां पद। तो T10 लिखेंगे। n का मान डाल दिए इसमें, अब a का मान डालो 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू d का मान निकालें। 10 नो 2 मान पुट किए, आओ इधर 2 प्लस 10 में 1 घटा, गुना में 2, ब्रैकेट टूटता है क्या होता है? गुना नहीं, सभी बदलाना पड़ेगा। 2 प्लस 2 आंसर आए। तो यहाँ से जाएंगे बाबू लिखते हुए, तो 10वां पद क्या होगा? 20 होगा। ठीक, इस प्रकार से एक सवाल और लिखो, अभी तुरंत बनाओ, उसके बाद दूसरा सूत्र का प्रयोग करो। हो गया 20वां 10वां पद हुआ यार। T10 लिख रहे हैं, T10 लिखो। -3 0 3 6 10 का 7वां पद ज्ञात करो। बहुत ही सरल यार। और डायरेक्ट आंसर कौन दे सकता है?
बिना बनाए, बिना सॉल्व किए, बिना कुछ किए नहीं होगा, बनाओ। अच्छा डायरेक्ट आंसर देगा, कल देगा, निश्चित देगा, हम डाउन रहे। आज पहली मुलाकात है इसीलिए थोड़ा सा कठिनाई हो रही है बहुत। ठीक, सॉल्व लिख रहे हैं। ओके, सॉल्व लिखने के बाद रखो इसको बाबा। बनाते हैं तुरंत। पढ़ लिए एक बार, सातवां पद ज्ञात करना है। अनुक्रम -3 0 3 6 10 10। इससे हमको पता चलता है क्या क्या ज्ञात, पहले क्या करना, T7 व्हाट और T7 पर सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं सूत्र? T7 बराबर 6D। यार कम करना है, एक सातवां पद ज्ञात करना तो 6D मारेंगे, आठवां पद तो 7D, पांचवां पद तो 4D। तो क्या लग रहा है हमको, A और D, यही दो चीज ना। थोड़ा सा चेंज किया रूल, TN फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट थोड़ा सा चेंजिंग, हर सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। दोनों का आंसर एक ही आएगा। वो T7 ज्ञात करना हमको ना। चलो उसमें क्या क्या लग रहा है, A और D। A का मान -3, D का मान 6 में 3 घटाओ यार, काहे माइनस में फंसेंगे, माइनस में और फिर करेंगे। कहीं का भी दो पद उठाओ, फटाफट काटो इसको। कितना आया? 3। D का मान 3 आया। सातवां पद अपने पास है यार। T7 बराबर क्या जानते हैं, A + 6D। A का मान कितना आया? यहाँ नहीं लिखे, -3 लिखे, -3 और 6 गुना D रे। अब इसमें देखेंगे, यहाँ अधिकांश विद्यार्थी फंसता है, हम देखे माइनस प्लस में। 18 3 21 हो जाएगा, नहीं होता है वैसा। यहाँ पर माइनस और प्लस अगर दिखे कहीं भी तो देख लेंगे बड़ा कौन सा बड़ा। 18 का चिन्ह क्या, प्लस, तो प्लस लिख देंगे यहाँ पर। 18 में 3 घटाओ 15, प्लस 15 आंसर आएगा। बहुत सारा विद्यार्थी माइनस ऐसा। तो दोनों सूत्र का प्रयोग करने के लिए सिखा दिए। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 होगा 7 उदाहरण का बना रहे हैं हम लोग, प्रश्नावली का नहीं। ठीक, लिखो। यदि किसी एपी का प्रथम पद नहीं, यदि किसी एपी का प्रथम पद नहीं, नो कॉमा सार्व अंतर 5 है, 5 है तो 11वां पद ज्ञात करें। हाँ, थोड़ा सा चेंज किए हैं रूप, सवाल का रूप, सवाल वही है। सवाल दिए तो देने का तरीका बदल दिए। हाँ, अभी तुरंत बनाओ। हाँ, सवाल को बार बार पढ़ो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। अरे बाबू खुद से पढ़ो, हम नहीं बतलाएंगे, कुछ नहीं आप बतलाएंगे। तुम समझो, तुम समझो। सूत्र कैसे लिख रहा हो, देखो A प्लस हम कुछ नहीं लिखेंगे अपने से। सवाल को एक बार हम पढ़े तो उससे पता चलता है, दिया गया है, है प्रथम पद 9, प्रथम पद 9, सार्वंतर मतलब डी का मान कितना है? कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां मतलब D11 क्वेश्चन मार्क, यही ना। और हम लोग जानते हैं n का मान नहीं भी लिखना, डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर लिखना चाहती है तो लिख लो। n का मान 2 तरह से बना सकते हैं।
11वां पद ज्ञात करना हमको, चूंकि टी tan अनुस फार्मूला क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, a का मान 9 प्लस n का मान tn लिखते हैं, n का मान 11 माइनस 1, डी का मान रे बाबा 5, 9 प्लस 11 में 10 मजा आ गया यार, क्या है, दूसरे भी किसी भी बना सकते हैं हम। ये यहाँ तक आंसर आ गया। अगर यदि 11वां पद डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस a कम 10d लिखते हैं। 12वां निकालना हो तो 11d, 13वां पद निकालना हो तो 12d, तो 11वां निकालना तो a प्लस 10d, a का मान 10 गुना d का मान 5। ये देखो ऐसा स्टेप यहाँ पर आ रहा है, तब किसी भी विधि से बना सकते हैं। 9 प्लस 17, दोनों में आंसर वही आएगा। कौन सा छोटा रूप डायरेक्ट, अगर यदि ऑब्जेक्टिव में है तो डायरेक्ट करेंगे इस तरह से। हाँ, गलत नहीं है, मतलब रब किया उधर समझाने के लिए काट दिया। आज यहीं तक रहने दो, घर के लिए क्वेश्चन लिखाते हैं, लिखो किसी समांतर श्रेणी का, एक क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क क्या, श्रेणी का सार्वंतर 4 है। हाँ, सार्वंतर 4 है और 11वां पद 12 है। हाँ, 11वां पद 12 है तो प्रथम पद ज्ञात करना। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बतलाए लेकिन बता देंगे। 12 है तो प्रथम पद क्या। ओके, आज की क्लास में तक। आज हम लोग सिर्फ उदाहरण का सवाल बनाए, कल से प्रश्नावली के ऊपर चलेंगे। ठीक, समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं हम लोग, अगले क्लास में देखेंगे।